हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते हो आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, सेफ होंगे। गुड मॉर्निंग। सुबह का देखिए 10 बजने वाला है। 10 बज गया? नहीं, बजने वाला है, 9:45 का टाइम हो रहा है। और अभी से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज है फ्राइडे का दिन और मैं 3 दिन से वीडियो नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि 3 दिन से आयांश का तबीयत भी ठीक नहीं है। शादी था ना, उसके बाद से मैंने ब्लॉगिंग किया ही नहीं है। और शादी वाला ब्लॉग भी अभी तक मतलब एडिट नहीं हुआ है, आधा अधूरा ही एडिट हुआ है। उसको भी आज एडिट करके अपलोड करना है। शादी के दिन बहुत लेट आए थे हम लोग, रात को 1 या 1:30 बज गया था। सोते सोते ना 3 बज गया था। तो सुबह ना 9-10 बजे तक सोए रहे। 9 बजे तक मैं सोई रही सच में, और तब भी नींद पूरा नहीं हुआ था। तो पूरा दिन मतलब लेजी लेजी सा फील हो रहा था। फिर उसके बाद इधर उधर में टाइम पास हो गया, मैंने ब्लॉगिंग किया ही नहीं। 2 दिन से आयांश का भी तबीयत ठीक नहीं है, वो मीटिंग भी हो रहा है और फिर उसका पेट भी ख़राब हो गया है। दवा दिए है उसको, मतलब डॉक्टर को दिखाया था। अभी अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर से जाएंगे, और अभी तो फ़िलहाल ठीक लग रहा है। कल रात को मैंने दिया था, बहुत ज़्यादा उसको मतलब तबीयत ख़राब हो गया था। तो ये सब चक्कर में ना मैं 2-3 दिन से ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ। और मेरे ना चेहरे में पिंपल्स आ गया। यहाँ पे ना अचानक से गर्मी बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। तो इधर भी, यहाँ पे भी पिंपल्स आ गए, इधर भी, यहाँ पे भी मतलब दर्द हो रहा है। छोटा सा फुंसी निकला हुआ है। तो वही कल रात को प्रीति आई थी, उसके हस्बैंड, उसकी ननद लोग आई थी। तो मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि मैं कल इतना हुक्म में थी ना कि मतलब याद ही नहीं आया कि ब्लॉगिंग करना है। तो रात को भी हम लोग बहुत लेट सोए थे, मतलब 12 बज गया था। और सब लोग साथ में थे, खाए पिए, फिर वो लोग 11:30 बजे तक चले गए। कल का दिन तो ऐसे ही निकल गया। कल मैं गई थी अपने फ्रेंड से मिलने जो मेरी फ्रेंड अभी मतलब अपनी ससुराल में थी, तो वो आ गई थी। तो कल मैं गई थी उससे मिलने। उसका एक छोटा बेटा भी है। उसको बोला है सैटरडे के दिन आने के लिए, लेकिन मुझे फ़ोन करना पड़ेगा। सैटरडे के दिन खुद मुझे कहीं जाना है, काम है। तो देखते हैं। अभी ऐसे ये सब मतलब छोटे मोटे चीज़ों में ना मैं उलझ के भी रह गई हूँ। 2-3 दिन से ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी, कितनी सारी चीज़ें मैंने की। तो अभी मैं आप लोग को वही अपडेट दे रही हूँ। देखो लाइफ में कितनी चीज़ें होती है ना। तो कल मैं अपनी दोस्त से मिली ना, बहुत अच्छा भी लग रहा था। मैं सोची थी कि यहाँ आऊँगी ना तो मैं एकदम शांति वाला लाइफ जीऊँगी, एकदम शांति वाला। बट ये शांति वाला लाइफ मेरे को जीने ही नहीं दे रहा है। आयांश बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। दिशानी का तो कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि ये ना किसी के पास रह नहीं रहा है, ना मनीषा के पास जा रहा है, ना ही तो मम्मी के पास जा रहा है। दिमाग ख़राब कर दिया है पूरा से एकदम मेरे पीछे 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 पीछे। मार्केट भी जाना होता है बहुत मुश्किल से, चोरी छुप के इससे छुपा के जाना पड़ता है। तो फिर कुछ देर तक रोता है, फिर दिशानी संभाल लेती है। दिशानी को रख के ही जाना पड़ता है, ताकि दिशानी को अगर नहीं देखेगा ना तो फिर किसी के पास नहीं रहने वाला है, दिशानी के साथ ही रह लेता है। क्या कर रही दिशानी? तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आज का दिन कैसा रहेगा? बाप रे, बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। इतना इतना तेज़ धूप निकल रहा है ना अभी। और यहाँ तो बहुत जल्दी धूप निकल जाता है, मतलब 6 बजे ही इतनी कड़क धूप निकल जा रही है, बहुत मुश्किल है। मैं ड्राई फ्रूट खा के सीधा किचन में आ गई। मम्मी अकेले काम कर रही थी, तो मैं सोची चलो मम्मी का हेल्प करा देते हैं। तो पनीर मैंने यहाँ पे फ्राई कर लिया है। कल रात को ही पनीर आया था, और पैकेट वाला पनीर को ना जल्दी से बना लेना चाहिए। तो आधा केजी का पैकेट लेकर आ गए थे पापा, तो बहुत सारा पनीर था, तो इसके लिए थोड़ा सा बचा लिए थे। और वही पनीर का ना अभी मैं सब्जी बनाऊँगी फटाफट से। और आज का जो वीडियो है ना, उसमें आपको 3-4 दिन का व्लॉग एक साथ देखने को मिलेगा। मैंने थोड़े थोड़े से क्लिप लिए थे। तो मैंने फ्राइडे के दिन स्टार्ट किया, और ये व्लॉग संडे के दिन ख़त्म होने वाला है, क्योंकि मैं सैटरडे के दिन मामा के घर गई थी। तो अभी आपको मामा का घर का भी थोड़े बहुत आपको क्लिप देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, अभी नहाना हो गया। इतनी गर्मी लग रही, इतनी गर्मी कि मैं क्या बोलूँ, मतलब हद से ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है यहाँ पे। मैं इसको चलती हूँ, खाना खिलाती हूँ, फिर मैं भी खाऊंगी। 12 बज के पार हो गया, मुझे वीडियो भी एडिट करना है। और मनीषा तो सो गई, पढ़ाई करते करते सो गई। दिशानी भी लग रहा है कि सो जाएगी। कहा आयांश का खिचड़ी थोड़ा गर्म कर देती हूँ, फिर उसके बाद ना उसको खिलाऊँगी।
और मैंने ना पनीर की सब्ज़ी बना दिया था, वैसे ही अभी है, कोई खाने वाला भी नहीं है अभी। सब सुबह का नाश्ता सब करके, हाँ मेरे पापा तो सुबह ही चले जाते स्कूल। अयांश को मैंने खाना खिला दिया, दिशानी को भी खाना दे दिया। अभी मैं अपना खाना लेके जा रही हूँ, पनीर की सब्ज़ी, दाल, करेला की भुजिया, चावल। चलो अभी मैं भी खा लेती हूँ फटाफट से। हाँ कुत्ता लड़का है, बोल रहा है पानी फेंक दो, फेंकने जा रहा। तो आज है सैटरडे का दिन। कल का व्लॉग मैंने जितना शूट किया वहीं पे एंड कर दिया, उसके आगे मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। और अभी ना अचानक से प्लान बन गया। सुबह से तो अयांश का तबीयत ख़राब हो रहा था, मतलब तबीयत तो उसका पहले से भी ख़राब था, लेकिन सुबह भी वॉमिटिंग किया। तो मैं ना सुबह 7 बजे ही निकलने वाली थी नानी के घर, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, अभी अयांश का तबीयत अगर ठीक रहेगा तो फिर 12 बजे से निकल जाऊँगी। तो 12 बजे वाला जो बस होता है ना, यहाँ पर टाइम पर बस आता है, तो बस से ही ट्रैवल करना पड़ता है। यहाँ पर ट्रेन की सुविधा नहीं है। मुझे बहुत बुरा लगता है कि अभी तक पकड़ी दयाल में ट्रेन की सुविधा नहीं है, मतलब ट्रेन की लाइन ही नहीं बनी हुई है, तो फिर ट्रेन आएगी कहाँ से। तो फिर बस से ट्रैवल करना पड़ता है, नहीं तो खुद की गाड़ी से जाओ, नहीं तो फिर 4 व्हीलर, यही सबसे ट्रैवल करना पड़ता है। तो अभी बस पकड़ लिए हैं। मुझे ना डर लग रहा था कि कहीं बस छूट ना जाए, लेकिन आज ना बस 10-15 मिनट लेट थी। और ये जो बस है ना, मतलब 12 बजे से पहले ही आ जाती है। बहुत लोग बोल रहे थे शायद बस निकल गया है, लेकिन मैं थोड़ा देर वेट की। मैं सोची चलो 15 मिनट और वेट करती हूँ, अगर नहीं आएगा तो फिर मैं घर चली जाऊँगी। 1 बजे से एक और बस था, तो थोड़े देर में ही बस आ गई। तो अभी हम लोग बस पकड़ के अभी जा रहे हैं। मैं और अयांश जा रही हूँ, दिशानी गई है मनीषा के साथ, वो घूमने गई है। तो अयांश को ही मैं लेकर आई, दिशानी को लेके नहीं आई। तो मामा के घर पहुँच के सबसे पहले मैंने आराम किया। इसके बीच में भी मैं आई थी, लेकिन उस टाइम पे व्लॉगिंग नहीं किया था और मैंने आप लोगों को ब्लॉग में बताया भी नहीं था। तो अयांश को ना तन्नू से बहुत लगाव हो गया है। और तन्नू को आप लोग पहचान रहे होंगे, मैंने मनीषा की शादी में आप लोगों को मिलवाया था तन्नू से। मेरी मामी को, मामा को, सबको देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो अभी देख लीजिएगा। वैसे मेरी बड़ी मामी तो है नहीं, वो तो कहीं गई है, और छोटी मामी भी इधर उधर थी। तो मैंने बस थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया आप लोगों को दिखाने के लिए कि मेरा मामा का घर कैसा है, मेरी मम्मी का मायका कैसा है। तो ये रहा घर, और इधर आपको ना ईंट दिख रहा होगा, उसके बगल में भी घर बन रहा है मेरी छोटी मामी का। बन गया है, मतलब ऊपर वाला फ्लोर अभी तैयार नहीं हुआ है। और व्हाइट कलर का जो कर्टन आपको दिख रहा है ना, ये मेरी छोटी मामी का गेट है, मेन गेट, और ये मेरी बड़ी मामी का है। अयांश बार बार दरवाजा ठक ठक कर रहा, तन्नू भी ठक ठक कर रही है, क्योंकि रोहित सोया हुआ है और इसको रोहित मामा के पास जाना है। रोहित से भी काफ़ी ज़्यादा लगाव हो गया है, सबको पहचान लिया अभी। तन्नू के पास बहुत आराम से रहता है। और ये गन्ने का जूस जो निकालने वाला मशीन है, ये हाथ वाला मशीन है। मैं बचपन में, मतलब जब छोटी थी तब मामा के घर पे आती थी, तो यहाँ पे गन्ने का जूस में पीती थी। और एक बात मैं आप सबको बता दूं, पूरा 11 साल हो गए मेरी शादी का, मतलब 27 अप्रैल को 11 साल हो गया। और 11 साल बाद मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मामा के घर में 2 दिन रुकी, नहीं तो मैं ना आती थी और सबसे मुलाकात करती थी, फिर चली जाती थी, रात को नहीं रुकती थी। और जब किसी का फंक्शन होता था तब मैं आती थी तो रुकती थी, मतलब बहुत कम टाइम मिला है। शादी के बाद ही मैं, गीतांजलि दीदी है जो मेरी बड़ी मामी की बेटी है, तो उसके ही एंगेजमेंट में आई थी, तो एक दिन मैं रुकी थी यहाँ पे। उसके बाद मुझे कभी मौका नहीं मिला यहाँ पे रुकने का, और अभी जाके मुझे मौका मिला है। तो जब मैं यहाँ रही ना 2 दिन, मुझे इतना अच्छा लगा ना, पूरा पुरानी यादें मेरी ताज़ा हो गई। और सारी चीज़ें वही है, कुछ भी बदला नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। जैसे ये घर था ना वैसे ही है, और बाहर का आप नज़ारा देखेंगे ना, सेम वैसे ही था। पहले भी थोड़े बहुत ही चेंजेस आए हैं, और मोहल्ला भी आज भी सेम वैसे ही है जैसे पहले था। थोड़े बहुत ही चेंजेस है, क्योंकि किसी का मतलब ग्राउंड फ्लोर का ही घर था, तो उसका 2 फ्लोर 3 फ्लोर तक बन गया है। ये सब चीज़ें चेंजेस आए हैं, क्योंकि मेरा मामा का घर जो है ना पूरा मेन मार्केट में है। शादी से पहले ना मैं मामा के घर पे बहुत रुकती थी, बहुत दिन तक रहती थी, तो इसलिए मामा के घर से ना मुझे कुछ ज़्यादा ही लगाव है। अभी भी आती हूँ तो मुझे फील नहीं होता है कि मेरी शादी हो गई, पहले वाले माहौल में ही मैं चली जाती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो मैं आई हूँ अपने मामा के घर पे, और अयांश को देखिए, इसको ना मैं खिलाने के लिए बैठी थी, लड़का बहुत नाटक कर रहा है, खा ही नहीं रहा है। बहुत सारी चीज़ें इसको खिला के देख ली, इसको खा ही नहीं रहा है। क्या हुआ, खाली पानी खाली पानी। तो आज मैं चली जाऊंगी घर, शाम तक चली जाऊंगी। और आज का वेदर ना एकदम अलग है। कल इतना गर्मी लग रहा था ना, और आज ना बारिश जैसा मौसम हुआ है। कल शाम से ही बारिश जैसा मौसम हुआ है, और इतना अच्छा लग रहा है, इतना मस्त हवा चल रहा है ना।
और छत पर से ना बाहर का नज़ारा बहुत सुंदर दिख रहा है। 1 मिनट दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए लड़का कैसे पानी पी रहा है। यार कैसे पानी पी रहा है तू? ये छत पे बैठे हुए अभी ना, मतलब इतना कड़क धूप निकल जाता है, लेकिन आज का मौसम बहुत अच्छा है इसके लिए। यार मत करो वैसे, ऐसे मत करो। और ये खटिया बहुत पुराना है, लेकिन ये देखिए इधर से कितना मस्त लग रहा है। एक चीज़ अच्छा लगता है ना कि इधर ना बहुत ज़्यादा पेड़ पौधा है और आगे ना खेत है, बहुत अच्छा लगता है। और इस साइड में पूरा मोहल्ला बसा हुआ है। ऐस क्या कर रहा है बेटू? फन करो। तो मैं तो आप लोगों को एक मेन चीज़ बताना ही भूल गई क्योंकि टाइम ही नहीं था मेरे पास। तो मैं गीतांजलि दीदी का नाम ले रही थी कि मेरी बड़ी मामी की बेटी है, तो उसका ना आज एनिवर्सरी था और वो मंदिर जाने वाली थी। तो मेरे पास कॉल की 1 दिन पहले ही कॉल कर दिया था कि कल चलने वाले हैं मंदिर, तो तुम तैयार रहना। तो मैं ना नहा धोवा के तैयार हो गई थी और यहाँ पे 12 बजे से पहले आना होता है क्योंकि 12 बजे के करीब ना मंदिर का गेट बंद हो जाता है। लेकिन आज था संडे का दिन, तो मेन गेट तो बंद हो गया था लेकिन पीछे वाला गेट चालू था। अभी बहुत सारे लोग भी थे इधर, तो अभी सोचा चलो अभी आ गए हैं पूजा कर लेते हैं। उसको भी लेट हो गया, घर में पूरा काम ख़त्म करके फिर आना। बहुत ही भाग्य से मुझे ना ये मंदिर आने का मौका मिल गया, छिन्नमस्तिका मंदिर। इससे पहले मैं एक बार आई थी यहाँ पे जब मामा के घर पे रहती थी तब, और यहाँ पे शादी के बाद में नहीं आई थी, शादी से पहले ही आई थी। तो ये मंदिर ना बहुत पुराना है और यहाँ पे जो भी मन्नत मांगते हैं ना वो मन्नत पूरा हो जाता है। तो पूरा आपको डिटेल में दिखाएंगे। तो ये है मेरी गीतांजलि दीदी, आपने शादी में देखा होगा, मनीषा की शादी में देखा होगा आपने। तो हम दोनों मतलब बहनें कम, दोस्त ज़्यादा थे क्योंकि मैं मामा के घर पे आती थी। हम दोनों साथ में कहीं भी जाना आना, एक ही साथ में रहना, खाना पीना, मतलब हम दोनों को बहुत जमता था और आज तक हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है। आज भी हम लोग बहुत बातें करते हैं। तो बहुत दिनों बाद इससे मुलाकात हुई, लगभग 1.5 साल होने वाला है। मनीषा की शादी में ही हम दोनों मिले हुए थे और आज मिले हैं। मैं भी बोली कि मैं आई हूँ तो आ जाओ एक बार मिलने के लिए। तो आज तो बहाना भी मिल गया था क्योंकि उसकी एनिवर्सरी थी, तो इसी बहाने हम लोग को मुलाकात भी हो गया और माँ का दर्शन भी कर लिए। माता रानी मुझे बुलाई और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, क्योंकि मैं बहुत टाइम से सोच भी रही थी कि छिन्नमस्तिका मंदिर मुझे जाना है। एक बार ही मैं गई हूँ, कहीं भी ना कोई भी मंदिर में जाते हैं ना तो बोलते हैं कि 2 बार तो ज़रूर जाना चाहिए। तो ये मेरा बेटा भी आ गया इस बहुत भाग्य से। मंदिर में ही प्रसाद मिल जाता है, तो मैं प्रसाद लेने गई तो सबसे पहले पंडित जी पूछे कि आपको मन्नत का प्रसाद लेना है या फिर नॉर्मल। तो मैंने बोला नॉर्मल। तो 150 रुपये का ना एक प्रसाद मिला। तो उस प्रसाद के थैले में बहुत सारी चीज़ें होती है, नारियल होता है, चुन्नी होता है, फिर पोला होता है और भी बहुत सारे मतलब छोटे छोटे चीज़ें होती है, डाढ़ा भी होता है और बिंदी रहता है, सिंदूर रहता है, फिर इलायची दाना प्रसाद भी होता है। तो अगर मन्नत वाला रहता है ना तो फिर वो चुन्नी में नारियल को बांध के और मंदिर का जो विंडो है ना उसमें बांध दिया जाता है। तो अगर मन्नत वाला नहीं रहता है तो फिर आप ऐसे ही प्रसाद चढ़ा के नारियल को फोड़ना रहता है। तो यहाँ से मैं प्रसाद लेकर और अभी मैं जाऊँगी मंदिर में पूजा करने, माता रानी का दर्शन करने। और प्रसाद खुद से नहीं चढ़ाना होता है, पंडित जी खुद लेते हैं, चढ़ा के फिर प्रसाद दे देते हैं। तो आज है 26 अप्रैल और गीतांजलि दीदी का आज एनिवर्सरी है और कल है 27 अप्रैल को मेरी एनिवर्सरी है। तो दोनों का एनिवर्सरी ना एक दिन के आगे पीछे होता है और मेरी शादी पहले हुई थी तो मेरा बाद में आता है, उसकी शादी बाद में हुई थी तो उसका एनिवर्सरी पहले आता है। परिक्रमा कीजिए, परिक्रमा करके नारियल साइड हुई है, परिक्रमा का रास्ता छोड़ दीजिए। परिक्रमा
इधर लेके आओ। ठीक है थोड़ा तो अभी आप सबको दिख रहा होगा कि कितनी सारे चुन्नी में नारियल बांधा हुआ है और सब लोग अपना मन्नत का बांधे हुए हैं। तो जिनकी मन्नत पूरा हो जाता है ना, वो लोग आते हैं और नारियल अपना जो बांधे रहते हैं वो खोल के और फिर एक पायल पहनाते हैं। बहुत लोग पायल भी पहनाते हैं, बहुत लोग नहीं भी पहनाते हैं। छिन्नमस्तिका माँ का पैर पे आप ध्यान दीजिएगा, जब मैं आपको एकदम क्लियर वीडियो दिखाऊंगी ना तब ध्यान दीजिएगा। उनके पैरों में बहुत सारे चांदी के पायल पहनाया गया है। तो जिनकी इच्छा होती है पायल पहनाने की वो लोग पहनाते हैं। टूट गया। तो माता का दर्शन करने के बाद हम लोग नारियल तोड़ने गए। वहाँ से फिर हम लोग अंडरग्राउंड 2 फ्लोर नीचे हैं, तो अभी हम लोग सब माँ का दर्शन करते जाएंगे। और यहाँ पे बहुत सारी मूर्ति है, बहुत सारे भगवान का, जैसे कि भैरवी माँ हो गया, बगलामुखी माँ हो गया, बहुत सारे माता की मूर्ति है और उनका स्थान बना हुआ है। तो मैं सब जगह पे दर्शन की। मैं ना एक ही फ्लोर घूमी थी, इससे पहले आई थी। तो यहाँ पे ना मतलब अंडरग्राउंड 2 फ्लोर है, एक फ्लोर और नीचे है, तो वहाँ पे समाधि बना हुआ है। तो मैं इस बार ना बहुत अच्छे से घूमी हूँ, क्योंकि इसके पहले जब मैं आई थी ना तो हम लोग लेट हो गए थे, तो मंदिर वैसे ही बंद हो जाता है 12 बजे, फिर 4 बजे से खुल जाती है। लेकिन ये ना मामा के घर से थोड़ा दूर है, ये काटी में पड़ता है ये वाला मंदिर, और मेरा मामा का जो घर है ना मोतीपुर में है। तो उस टाइम पे अच्छे से घूम नहीं पाए थे और शादी से पहले भी आए हुए थे, तो बहुत टाइम हो गया। तो इस बार मैं बहुत अच्छे से घूमी हूँ और सब माँ का दर्शन किए, बहुत अच्छे से दर्शन हो गया, बहुत अच्छा भी लग रहा था। एकदम मन की संतुष्टि होता है ना, संतुष्टि मिल गया दर्शन करके। मैंने आप सबको बताया था ना कि यहाँ पे समाधि भी बनी हुई है प्रियदर्शी बाबा का। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि काटी से कौन कौन फ्रेंड मुझे देख रहे हैं और कौन कौन फ्रेंड देखते हैं। वैसे बिहार से बहुत सारे लोग देखते हैं मेरी वीडियो और कुछ फ्रेंड कमेंट भी करते हैं। तो अभी हम लोग ना दर्शन करके सीधा आ गए छिन्नमस्तिका माता के पास। और इनका ना धड़ अलग है, सर अलग है, अपने हाथों में अपना सर रखे हुए हैं और पैरों में आप पायल भी देख सकते हैं। जिनकी मन्नत पूरी होती है वो लोग पहनाते हैं। तो मैंने आपको एकदम क्लियर दिखाया है। माता रानी से जो भी मांगना चाहते हैं वो मांग लीजिए, आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। माता रानी के दर्शन करने के बाद ना रेस्टोरेंट में आ गए थे, क्योंकि ये लोग भूखे थे और मैं तो हल्का फुल्का नाश्ता करके आई थी, क्योंकि मैं इतना देर तक भूखी नहीं रह सकती। और खासकर यहाँ पे एसिडिटी बन जाता है, वोमिटिंग आने लगता है, तो इसके लिए मैं कुछ ना कुछ खा लेती हूँ। तो मुझे तो भूख भी नहीं था, थोड़े बहुत ही मैंने खाए और उसके बाद घर आ गए। नानी यहाँ पे बैठी हुई है और अभी थोड़ी देर में हम लोग निकल जाएंगे, क्योंकि पापा आए हैं लेने के लिए। पापा भी गए
थे काम से ही, तो मोतीपुर ही रुके हुए थे। तो मैं सोची चलो पापा के साथ ही चली जाऊंगी। और मामी ना ज़बरदस्ती अयांश को उठा रही है, क्योंकि अयांश ना सिर्फ तन्नू के अलावा और किसी के गोद में नहीं जाता है, तन्नू को बहुत अच्छे से पहचानता है। तो चलिए मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।